आज मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज नहीं, टेस्ट करेंगे। फ्लैश कार्ड चैलेंज फॉर्मेट में। एग्जाम लेवल का रियल प्रेशर। टोटल 68 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड। पॉज करके सॉल्व करो। देखते हैं आप एग्जाम रेडी हो या नहीं। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था और वो कब पहुंचा? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मदा द्वारा अपनाई गई ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर के व्यापार और समंदर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया कार्टास सिस्टम असल में क्या था? यह एक तरह का ट्रेड लाइसेंस या समुद्री हफ्ता वसूली तंत्र था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली भारत की राजधानी बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने और आलू तथा तंबाकू जैसी फसलों की शुरुआत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? पुर्तगालियों को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोलह सौ दो में। 1741 में कोलाचिल के युद्ध में डचों को किस भारतीय राजा ने बुरी तरह हराया था? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1600 में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में किस स्थान पर स्थापित की थी? सूरत में। बादशाह जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर जाने वाला वो ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने व्यापारिक फरमान प्राप्त किया? सर थॉमस रो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 में। वो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसने भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार के झगड़ों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की थी? गवर्नर जनरल डुप्ले। 1760 में लड़े गए किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया? वॉन्डेवॉश की लड़ाई, बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश। 1757 में प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? बंगाल, बिहार और ओडिशा।
बंगाल में दोहरी सरकार डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था किसने शुरू की और इसे किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली में भूमि का मालिक किसे माना गया? जमींदारों को। थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? रायतवाड़ी प्रणाली, रायतवाड़ी सिस्टम। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत और पंजाब में शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली जिसमें पूरा गांव एक इकाई था, क्या कहलाती थी? महालवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी सिस्टम। धन की निकासी का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में किस सुधारवादी संगठन की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? 1829 में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसे कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय को। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की और उनका मुख्य नारा क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नारा था वेदों की ओर लौटो। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने आधुनिक मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया? सर सैयद अहमद खान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था और इसकी मुख्य नेता कौन थी? मुख्यालय अड्यार, मद्रास में था। मुख्य नेता एनी बेसेंट थी। 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ प्रमुख आदिवासी विद्रोह कौन सा था? संथाल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उलगोलान, महान हंगामा। 1859-60 में बंगाल में हुआ वह किसान विद्रोह कौन सा था जो जबरन नील की खेती के खिलाफ था? नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट। 1875 में महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में हुए दंगे मुख्य रूप से किसके शोषण के खिलाफ थे? स्थानीय साहूकारों के शोषण के खिलाफ। 1857 की क्रांति की शुरुआत आधिकारिक तौर पर कब और कहां से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार, आरा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने।
1857 के विद्रोह का वह तात्कालिक कारण क्या था जिसने सैनिकों में आक्रोश पैदा किया? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह। किस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? 1885 में। संस्थापक एओ ह्यूम एओ हमे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी। कांग्रेस के उदारवादी मॉडरेट चरण की समयावधि क्या मानी जाती है? 1885 से 1905 तक। गोपाल कृष्ण गोखले किस महान भारतीय नेता के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? 1905 में। गर्म दल एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रमुख 3 नेताओं के नाम क्या हैं जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। किस कांग्रेस अधिवेशन में नर्म दल और गरम दल के बीच विभाजन सूरत स्प्लिट हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किस क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी। – 1925 में हुए उस प्रसिद्ध कांड का नाम क्या था जिसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा था? काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी ट्रेन एक्शन। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किस वर्ष फेंका था? 1929 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रणाली का क्या अर्थ था? भूमि के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना। 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों के समर्थन में अपनी पहली भूख हड़ताल किस शहर में की थी? अहमदाबाद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। फरवरी 1922 में हुई किस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था?
चौरी चौरा की घटना। 1928 में भारत आए उस वैधानिक आयोग का नाम क्या था जिसका सभी भारतीयों ने विरोध किया? साइमन कमीशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? उन्नीस का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। 1931 में गांधी जी और किस ब्रिटिश वायसराय के बीच समझौता हुआ जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच 1932 में हुए उस समझौते का नाम क्या था जिसने दलितों के लिए सीटें आरक्षित की? पूना पैक्ट। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई। आजाद हिंद फौज (ईना) का पुनर्गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन (डिया) की प्रणाली लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आज़ादी और विभाजन के लिए पेश की गई अंतिम योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने वाले सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। 1773 में पारित उस एक्ट का नाम क्या था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण स्थापित किया? रेगुलेटिंग एक्ट। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? थॉमस मुनरो को। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किसने प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्नीस में भारत आए उस मिशन का नाम क्या था जिसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया? कैबिनेट मिशन। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण किस नाम से प्रसिद्ध है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो बताओ स्कोर कितना आया? कमेंट में अपना स्कोर लिखो और अगर 50 से कम है तो दोबारा रिवाइज करो। अगर वीडियो यूजफुल लगा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और एसएससी 2026 रिवीजन सीरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट फ्लैश कार्ड टेस्ट में।